जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज की वीडियो में एग्जाम देने से पहले हम आपको 100 क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि चुनिंदा प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? पेनिसिलिन का आविष्कार जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर, चार मीनार का निर्माण जो है किसने करवाया था? चार मीनार का निर्माण जो है कुली कुतुब शाह ने करवाया है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। चार मीनार है कहाँ? हैदराबाद में है, ठीक ना, हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, चार मीनार कहाँ पर है? अभी मैंने आपको कहाँ बताया? हैदराबाद में, तो ऑप्शन नंबर सी को आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 4 नंबर, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो फिर से विकसित हो सकता है वह कौन है? जैसे कि छिपकली को जानते हैं ना, छिपकली का कोई भी पार्ट अगर कट या फिर कहीं भी मतलब जो है फ्रैक्चर हो जाए, तो अगर वो छिपकली जिंदा रह जाएगा ना तो वो फिर से विकसित हो जाएगा। जैसे कि छिपकली का पूंछ अगर कट जाए तो देखिएगा उसका फिर पूंछ आ जाएगा, लेकिन मानव में ऐसा नहीं होता है। लेकिन एकलौता चीज है मानव में जो कि फिर से विकसित हो सकता है, तो वो है आपका जिगर, जिसको लीवर कहते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर कीजिए। लीवर का वजन पूछ लेता है कभी कभी, तो ये होता है 1.5 से 2 किलोग्राम के बीच होता है लीवर, ठीक ना, जिसको हिंदी में जिगर कहते हैं। अगला देखिए, हवा के परागन को क्या कहते हैं? हवा के परागन को एनिमोफिली कहते हैं, ठीक ना। एनिमोफिलाई कहिए या फिर एनिमोफिली, एनिमोफिलाई इसको ज्यादा कहिएगा तो बेहतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रगीत है क्या? वंदे मातरम। राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन अधिनायक जय है। और राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक ना। और रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो है 1913 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था गीतांजलि के लिए। और एक प्रश्न पूछता है कि बांग्लादेश जो कि भारत का पड़ोसी देश है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन लिखा है? तो यही है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जो कि भारत के राष्ट्रगान और साथ ही बांग्लादेश के भी लिखे हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रगान का नाम है हमार सोनार बांग्ला, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, टी शब्द किस खेल से जुड़ा है? टी जो है किसी खेल में इस्तेमाल होता है, उस खेल का नाम बताना है। टी शब्द का इस्तेमाल गोल्फ में होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? तो ये आप मूवी में भी देखे होंगे, चंद्रशेखर आजाद। भगत सिंह मूवी देखिएगा ना, तो उसमें चंद्रशेखर आजाद जो है पेड़ के पीछे खुद को मतलब कर लेता है, समझ लीजिए गोली मार लेता है अपने आप को। तो अच्छा है, इसका कहना यह था कि हम जिंदा में कभी जो है फिरंगी के हाथ नहीं लगेंगे, नहीं लगने दिया। यही होता है भारत के शेर। किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? एडवर्ड जेनर जो है टीका के लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। टीका की खोज यही की है एडवर्ड जेनर। क्वेश्चन नंबर 10, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के हिस्सों की जीत के लिए नौ सैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो उस राजा का नाम है राजेंद्र चोल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 नंबर, इनमें से किस देश में बंदरगाह नहीं है? ठीक ना, तो ये होगा आपका कजाकिस्तान। यहां पे समुद्र ही नहीं है तो बंदरगाह कहां से होगा? अगला देखिए 12 नंबर, इसमें तो कोई दम है ही नहीं। मधुबनी चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? यह है आपका बिहार का, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? रेगिस्तान जिसको कहते हैं, यह होगा सहारा, ऑप्शन नंबर सी। और पूछा जाता है सहारा मरुस्थल कहाँ में है, तब फंस जाता है, यह है अफ्रीका में, और इसका क्षेत्रफल जो है 84,000 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइज कब हुआ? तो ये हुआ था 1949 में, ऑप्शन नंबर सी 1949। और इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935, ठीक ना, लेकिन नेशनल हुआ 1900, बनाया गया था 1949 में। इनमें से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? तो ये हो जाएगा ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो है भूकंप होता है। हम जो देखते हैं पृथ्वी डोलने लगती है, यही ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण। अगला देखिए 16 नंबर, डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? यानी कि अगर आपको डीपीटी का फुल फॉर्म पता हो तब आप पी को आसानी से बता सकते हैं। तो पी का मतलब होता है पर्टुसिस, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। इसका पूरा नाम होता है, डीपीटी का फुल फॉर्म, डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस टोक्साइड। अगला देखिए, टमाटर क्या है? टमाटर तो आप मार्केट में बहुत देखते हैं, लेकिन आपको हैरानी होगी, टमाटर जो है फल है, ठीक ना, सब्जी में नहीं आता है ये। और ये टमाटर क्या है? फल है, यानी कि आपका फ्रूट हो गया। और यहाँ पे पूछा जाता है कि टमाटर में क्या पाया जाता है? लाइकोपिन पाया जाता है, लाइकोपिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? चंद्रशेखर सीमा की बात करें, ये सितारों पर लागू होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। चंद्रशेखर भारतीय मूल के अमेरिका के नागरिक हैं और चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सीमा को दर्शाया है कि कोई तारा की सीमा क्या है, ठीक ना। और 1983 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किन है? चंद्रशेखर जी को दिया गया था। अगला देखिए, प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है? एसपीएम का फुल फॉर्म पूछा गया है। ये आपका बिहार पुलिस में भी पूछा गया है, यही जो हुआ था ना इधर, सॉरी बिहार दरोगा को जो 25 दिसंबर को पेपर हुआ था इधर 2 महीना पहले, उसमें पूछा गया था ये एसपीएम का फुल फॉर्म। तो इसका हो जाएगा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। अगला देखिए, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? बर्लिन की दीवार जो है 1989 में ध्वस्त हुआ था, ऑप्शन नंबर बी 1989। अगला देखिए 21 नंबर प्रश्न, युमामी क्या है? युमामी क्या है? युमामी जो है स्वाद का प्रकार है, टेस्ट ऑफ मतलब टेस्ट का जो है ये का सोर्स हो गया, ठीक ना, समझ गए ना, टेस्ट चेक करने वाला युमामी है। और युमामी का स्वाद का प्रकार जो है, स्वाद का पता जीभ द्वारा पता लगाया जाता है, ठीक ना। 22 नंबर देखिए, इनमें से कौन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे? मनोवैज्ञानिक के बारे में पूछा गया है, इनमें हो जाएगा आपका सिगमंड फ्रॉइड, ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर देखिए, चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? मेडिकल क्षेत्र के जो है पिता किसे कहा जाता है? चिकित्सा विज्ञान का पिता, ये होगा आपका हिप्पोक्रेटस। इसको आप जरूर रख लीजिएगा याद, ये कई बार रिपीट हुआ है। और पिता के बारे में कहीं मतलब प्रश्न पूछ लेता है, जैसे कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस, वैसे करके प्रश्न पूछता है। तो चिकित्सा का विज्ञान जो है हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? आपने गाना भी सुना होगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है, तुझे दिला दूं बुर्ज खलीफा, ऑप्शन नंबर ए। बुर्ज खलीफा जो है किस देश में है? सऊदी अरब में है। और इसकी ऊंचाई कितना है? 828 मीटर। देखिए अब ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि बुर्ज खलीफा की हाइट कितनी है, ऊंचाई 828 मीटर, किस देश में है? सऊदी अरब। 25 नंबर, इनमें से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? तो ये हो जाएगा अमरकोश, ऑप्शन नंबर सी। अमरकोश जो है प्राचीन संस्कृत का शब्दकोश है और ये अमर सिंह द्वारा लिखा गया है, अमरकोश। और अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में से एक था, ठीक ना। नवरत्न किसका था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे देखिए, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर सी। कामाख्या का नाम सुना होगा, यही कामरूप से बना है कामाख्या, ठीक ना। कामाख्या एक्सप्रेस भी चलती है, कामाख्या मंदिर है। अगला देखिए, बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे आंसर कीजिए। और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल जो है ग्लास निर्माण, कागज उद्योग, धुलाई के लिए घरों में धोवन सोडा के रूप में होता है और जल की अस्थायी कठोरता हटाने में होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सुएज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? ये हो जाएगा लाल सागर, ऑप्शन नंबर बी। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? बताइए, सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। देखिए ऑप्शन दोनों सही है, दोनों में एक के पर गया, 1969। तो इसको आप ध्यान रख लीजिएगा, एक कीजिए या फिर बी, दोनों सही है। अगला देखिए 30 नंबर, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो ये हो जाएगा आपका 65 साल। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की मतलब जो एक्सपायर करते हैं वो, इसका जो है रिटायरमेंट यानी कि आपसे पूछा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के जज का 65 साल, ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 31, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? यानी कि भारत के प्रेसिडेंट जो होते हैं उनको शपथ जो दिलाते हैं पद की, ये दिलाई जाती है मुख्य न्यायाधीश द्वारा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मेन जज जो होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे तब बाकी के कोई भी न्यायाधीश करा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ही होना चाहिए। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष कम से कम उम्र होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। 32, कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को घटाती है? इनमें से कौन सी प्रक्रिया जो है कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को घटाती है? ये हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 33, सबसे पहले पहिए किससे बने थे? तो देखे होंगे आप वही बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी में पहले क्या था? लकड़ी का चक्का बनता था ना, तो वही है पुराना जमाना वाला। पहले जो है पहिया यानी कि चक्का लकड़ी का बनता था। अब तो देखिए इतना हाई क्वालिटी का बनने लगा कि अब
समझ में नहीं आता है। भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में है? ये तो ऐतिहासिक प्रश्न है, ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ है? रायसेन जिला में है, ठीक ना, भीमबेटका की गुफाएं। अगला देखिए 35 नंबर, किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से जो है ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 36 नंबर, मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा है? ये एक पुस्तक है मालविकाग्निमित्रम। इस पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? क्योंकि कर्नाटक और तमिलनाडु का विवाद जो है कई बार आपने सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, इसलिए जो भी विवाद सामने रहता है ना, मतलब हाल फिलहाल में, तो वो प्रश्न एग्जाम में पूछ लेता है। कर्नाटक और तमिलनाडु में बहने वाली नदी का नाम है कावेरी नदी, और इसी को लेकर जो है विवाद है। कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? कर्नाटक के कोडुग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से हुआ है। पहाड़ी के बारे में पूछेगा कि कावेरी नदी किस पहाड़ी से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। अगला देखिए, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में फैलता है? जीका वायरस काफी सुर्खियों में रहा है। जीका वायरस जो है मच्छर के द्वारा फैलता है, ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर देखिए, ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट के बारे में आपको बताना है। ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपरूप है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए यहाँ पे प्रश्न 40 नंबर, डीआरडीओ। डीआरडीओ का वैसे देखिए वैकेंसी निकला था एमटीएस का, अभी तक उसका आता पता नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि ये जो है बहुत बड़ा संस्था है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का। डीआरडीओ की स्थापना जो है 1958 में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेड क्वार्टर कहाँ है डीआरडीओ का? नई दिल्ली में। और इसरो से कंफ्यूज मत होइएगा, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड क्वार्टर है बेंगलुरु में, ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों को। इसरो का, हाँ देखिए, इसरो का पूरा नाम क्या होता है? यहाँ पे प्रश्न भी आ चुका है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और उसकी स्थापना 1969 में हुआ है। तारीख क्या थी? 15 अगस्त, यानी कि आज़ादी के दिन बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर हुआ। 42 नंबर देखिए, स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? यानी कि आज़ादी के पहले भारत में इंडियन लेडी जो कि नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी, उनका क्या नाम है? एनी बेसेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और एनी बेसेंट जो है कहाँ की महिला थी? किस देश की? आयरलैंड की महिला थी। 43 नंबर देखिए, प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जो कि इंडियन लेडी होगी। देखिए यहां पे ऐसे पूछा गया था, मतलब कोई भी पहली महिला अध्यक्ष आजादी से पहले, एनी बेसेंट, क्योंकि ये विदेशी था, लेकिन इस बार प्रश्न में है कि इंडियन होनी चाहिए, तो ये कौन है? तो ये हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी। अब सरोजिनी नायडू के बारे में आपको ध्यान रखना है, सरोजिनी नायडू को जो है भारत की कोकिला कहा जाता है, ठीक ना, और इसका जन्मदिन 13 फरवरी को मनाया जाता है। और मैंने आपको कई बार बताया है कि भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस यही 13 फरवरी को मनाया जाता है, सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर। लेकिन आपको ये कंफ्यूजन करने के लिए प्रश्न पूछा गया था एक बार, यही कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, यानी कि आज से कुछ दिन के बाद जो है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। लेकिन इंडिया में स्पेशल 13 फरवरी को मनाया जाता है, जो कि आज से कुछ दिन पहले हुआ है, वैलेंटाइन डे के एक दिन पहले, ठीक ना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। 13 फरवरी इंडिया में, 8 मार्च पूरे दुनिया, तो मतलब उसमें भी इंडिया आ जाता है, लेकिन स्पेशल रूप से 13 फरवरी को इंडिया में, सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर। अगला देखिए, ग्लूकोमीटर क्या है? ग्लूकोमीटर जो है ये आपका चिकित्सक उपकरण है, ऑप्शन नंबर ए। और ग्लूकोमीटर में जो है ये ग्लूकोमीटर से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को मापी जाती है एनर्जी के लिए। 45 नंबर देखिए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस का मनाया जाता है। आपका निषेध एग्जाम है, तो विश्व तंबाकू निषेध जो है ये आपका 31 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे लॉक कीजिए। अगला देखिए, मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका के बारे में आपको पीछे बताया था, किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। ये किस लिए पॉपुलर है? तो ये हो जाएगा पाषाण आश्रय के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए 47 नंबर प्रश्न, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल जी को, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 48 नंबर प्रश्न है, कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है?
तो वो गैस का नाम है क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी। क्लोरीन का उपयोग जो है मस्टर्ड गैस बनाने में और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में प्रयोग होता है। मस्टर्ड गैस समझ गए होंगे। और साथ ही क्लोरीन का इस्तेमाल कपड़ों एवं कागज को विरंजित करने में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। दाग को साफ सुथरा करने के लिए जो है क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा क्लोरीन मिलवो करता है, मतलब दाग वगैरह छुड़ाने के लिए। नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है? नाइट्रोजन की बात हो रही है, ये कुल मिलाकर 78% पाया जाता है। 50 नंबर डिबगिंग। डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? एगो कंप्यूटर का प्रश्न हम दे दिए हैं क्योंकि कंप्यूटर का प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है। डिबगिंग जो है ये आपका एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि त्रुटियों की जांच करने में मदद करती है, ठीक ना। अगला देखिए, लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? लोक प्रशासन समझ रहे हैं ना, वही पीसीएस हो गया, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके जनक वुड्रो विल्सन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। 52 नंबर देखिए, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से क्या प्राप्त करती है? तो ये हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब होगा, ठीक ना। 53 नंबर देखिए, मानव के लिए यह छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है, यह कथन किसने कहा था? नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन नंबर सी। नील आर्मस्ट्रांग से बारे में आपको कई बार मैंने बता चुका है, वैसे याद आया होगा, आप पढ़े होंगे लुसेंट जीके के पीछे में नील आर्मस्ट्रांग के बारे में। ये जो है चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक ना। कब पहुंचे थे? 1968 में। और जब चांद पर ये पहुंचे थे ना, उसी समय ये बात बोला था, मानव के लिए यह छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है। और नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कौन सा अंतरिक्ष यान से गए थे? ये पूछा जाता है अपोलो 11 यानी कि अपोलो 11 से। 54 नंबर देखिए, इनमें से कौन पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करने वाला इनमें से हो जाएगा सीपीयू। और कई बार पूछा जाता है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? यही है सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक ना। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया हॉल किस भारतीय शहर में है? विक्टोरिया हॉल जो है काफी सुर्खियों में रहता है, ये जो है आपका कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर सी, बंगाल में। अगला देखिए, ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? बैडमिंटन पदक जीतने वाला पहला भारतीय की बात हो रही है ओलंपिक में, ये हो जाएगा आपका साइना नेहवाल। ऑप्शन नंबर डी। 57 नंबर देखिए, जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे जाना जाता है? तो यानी कि अगर मानव शरीर का तापमान जो कि नॉर्मल होता है 80/120 ऐसे करके, तो ये कम होने के बाद जो है इसको किस स्थिति में जाना जाता है? इसको कहेंगे हाइपोथर्मिया, ठीक है ना। हाइपोथर्मिया कहा जाता है। 120/80 होता है इसे नॉर्मल। BIOS, ठीक है ना। देखिए हिंदी में गलती हो गया है, इंग्लिश में ठीक है। BIOS का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIOS? तो ये हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस। बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन बी। अगला देखिए 59 नंबर, भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में हुआ था और इस कोड का नाम था ऑपरेशन विजय। ऑप्शन नंबर बी। जब वो कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका जन्मदिन जो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को ही सुशासन दिवस मनाया जाता है, इन्हीं के जन्मदिन पर 25 दिसंबर को। अच्छा, जब कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? नवाज शरीफ थे। अगला देखिए 60 नंबर प्रश्न, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ जुड़ती है? इसमें कोई दम है नहीं, बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? जैसे कि जैसे देखिए बिहार में तो कोई एग्जाम आप दीजिएगा तो आपको नहीं मिलेगा, कोई जवाब नहीं मिलेगा कि आंसर कि हमको बताइए कितना गलती किए कितना सही किए। लेकिन और भी मांगने का अधिकार किस तरह से? यही है RTI। RTI का पूरा नाम होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि सूचना का अधिकार। इसका अधिनियम जो लागू हुआ है 2005 में। ऑप्शन नंबर बी। 62 नंबर देखिए, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी है। दूसरी लंबी नदी कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका गोदावरी। ऑप्शन नंबर डी। दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है इसे, गोदावरी की।
63 देखिए, इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन मेघदूत कहां पर किया था? तो ये होगा सियाचिन, ऑप्शन नंबर सी। सियाचिन जो है कहाँ पे है? भारत और पाकिस्तान। देखिए कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, सियाचिन पूछेगा कहाँ है तो भारत और चीन बोलेगा, क्योंकि यहाँ पे चीन थोड़ा लगल है, लेकिन ये गलत है। सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और इसी पर जो है यहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत किया गया था अपना सेना द्वारा, इंडियन आर्मी द्वारा। अगला देखिए, भारत सरकार द्वारा ये रुपया का जो चिन्ह है आर, ये रो, इसको किस वर्ष अपनाया गया था? यह है ना चिन्ह भारत का, रुपया का, भारत सरकार इसको अपनाया था 2010 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 65 नंबर, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस जो है ये आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। आप सोच रहे होंगे कि 26 जनवरी 1950 को जो है क्या हुआ था, कानून लागू हुआ था? नहीं, 26 नवंबर 1949 को ही हुआ था, ट्रायल वर्जन में। 2 महीना के बाद जो है पूरी तरीके से लागू हो गया था 26 जनवरी 1950। इसलिए 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, संविधान दिवस 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। 66 नंबर देखिए, क्रिकेट विश्व कप क्रिकेट विश्व कप 2019 यानी कि 2019 की मेजबानी किसने की थी? 2 देश की थी, कौन कौन? इंग्लैंड और वेल्स, ऑप्शन नंबर डी। कमेंट में बताइएगा। वैसे तो हम जानते हैं कि भारत में युवा ज़्यादातर क्रिकेट के दीवाने होते हैं। बताइएगा विश्व कप 2019 कौन जीता है, वर्ल्ड कप 2019? भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? अभी मैंने आपको बताया है ना, कौन सा प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर? अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर, 25 दिसंबर को, ऑप्शन बी। अगला देखिए 68 नंबर, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से शुरू किया गया था? 1942, ऑप्शन नंबर बी। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ यूएनओ? यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है? ये है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यानी कि अमेरिका में कहिए। और देखिए और पूछा जाता है इसका, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी राजधानी कहाँ की है? ये फिलीपींस की राजधानी मनीला है, और यहीं पे एशियन डेवलपमेंट बैंक की हेडक्वार्टर है। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने में। यूनिसेफ का कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। ओपेक, ये ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि ये जो है पेट्रोल से संबंधित है, इसका जो हेडक्वार्टर है वियना में है। ओपेक का पूरा नाम क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इंटरपोल, ये भी पूछा जाता है, जैसे कि भारत में पुलिस जैसे होता है ना, और एक स्टेट में पुलिस होता है, तो ये दुनिया का लेवल का है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल का पुलिस इंटरपोल को कहा जाता है, ठीक ना। और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। सार्क बारे में आप जानते हैं, इसका जो है हेडक्वार्टर है काठमांडू है। काठमांडू कहाँ की राजधानी है? नेपाल की राजधानी है। अगला देखिए 70 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? यंग इंडिया जो है ये प्रकाशित किया गया था महात्मा गांधी जी, बापू जी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। 71 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपके स्क्रीन पर आ चुका है, स्वच्छ भारत मिशन किस लिए है? इसमें कोई दम नहीं है, यह है भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए, ऑप्शन सी। 72 नंबर प्रश्न है एक मैथ का, देखिए पूछा जाता है ना इसमें, तो ये सब नहीं पूछा जाएगा, ज़्यादा उतना नहीं पूछाएगा, यही शॉर्ट में पूछ लेगा। ज्यामिति का जनक वैसे पूछ लेगा, और भी थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन वाला देगा, लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है। ज्यामिति का जनक जो है यूक्लिड को कहा जाता है, जो ठीक ना, जियोमेट्री जिसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 73 नंबर देखिए, BIOS क्या है? BIOS है, देखिए इसका पूरा नाम अभी मैंने आपको बताया था। BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है तो पीछे कुछ देर पहले बताया था, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और इसका जो है काम क्या है, ये होगा आपका सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना, ठीक है ना, सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना, शुरुआत करना। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। अगला देखिए, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? यूपीएससी आपने कई बार सुना होगा। यूपीएससी क्योंकि भारत में सबसे बड़ी एग्जाम कहीं पे होती है तो यही है यूपीएससी। और यूपीएससी का पूरा नाम क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग। इसकी स्थापना मैंने आपको बताया था 1 अक्टूबर 1926 को, ठीक ना, 1926। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला देखिए 75 नंबर, दबाव को किससे मापा जाता है? दबाव, प्रेशर, इसको बल एवं क्षेत्रफल के द्वारा मापा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 76 नंबर,
ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है, यानी कि ऑन्कोलॉजी में जो है किसका अध्ययन होता है ये पूछा जा रहा है। ये हो जाएगा ऑन्कोलॉजी जो है कैंसर के उपचार के लिए है, ऑप्शन नंबर सी। किसकी उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है जिससे एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता लगता है। हमारे घर में जो रसोई घर में एलपीजी सिलेंडर होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये जो कभी कभी लीक होता है, हमें महसूस होता है कि हमारा गैस सिलेंडर जो है लीक हो रहा है। कौन सी मतलब किस चीज़ के कारण, उसमें क्या रहता है जो हम लोग को पता लग जाता है कि सिलेंडर लीक हो गया है? तो इसमें रहता है सल्फर यौगिक, ऑप्शन नंबर सी। इसका एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और एलपीजी में कौन कौन सा गैस का मिश्रण होता है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन। 78 नंबर देखिए, हिंदू मान्यताओं के अनुसार कितने शक्तिपीठ है? ये हो जाएगा आपका 52, ऑप्शन नंबर सी। थार का रेगिस्तान किस राज्य में है? थार का रेगिस्तान जो है अपना इंडिया में राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर बी। फल का अध्ययन को क्या कहा जाता है? फ्रूट, स्टडी ऑफ फ्रूट्स, इसको कहा जाता है पोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी। 81, भारत और पाकिस्तान के बीच कब सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये हुआ था, आपका तारीख थी 1960, वर्ष था 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। पद्म पुरस्कार हर वर्ष किसके आसपास घोषित किए जाते हैं? पद्म पुरस्कार जो है गणतंत्रता दिवस के आसपास घोषित किए जाते हैं। अगला देखिए 83 नंबर, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल का नाम क्या था? गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी। 84 देखिए, इनमें से कौन ओडिशा में स्थित नहीं है? नहीं की बात हो रही है ना, नहीं वाला क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें थोड़ा अच्छा सा आंसर करना चाहिए आप लोगों को। तो देखिए इनमें से जो है आपका महानदी हाथी रिजर्व, ये उड़ीसा में स्थित है। मयूरभंज हाथी रिजर्व, ये भी उड़ीसा में है। संबलपुर हाथी रिजर्व, ये भी उड़ीसा में है। सोनीतपुर हाथी रिजर्व, ये उड़ीसा में नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी को आंसर कीजिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो गया। लेकिन आपसे पूछ लेगा कि सोनीतपुर हाथी रिजर्व कहाँ है, ये हो जाएगा आपका असम में। 85 नंबर, किस शहर को गोल्डन सिटी कहा जाता है? गोल्डन सिटी कहा जाता है जैसलमेर को, ऑप्शन नंबर सी। जैसलमेर किस राज्य में है? राजस्थान में है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। 86 नंबर, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन है? वही है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर सी। और ये पाकिस्तान से सटा हुआ है जैसलमेर, ठीक ना। 87 नंबर देखिए, शंख विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शंख विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं कॉन्कोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। 88 नंबर देखिए, दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग कौन है? तो ये आप देख लीजिए, ये आदमी द्वारा है बनाया गया है जलमार्ग। ये दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग हो जाएगा आपका ग्रैंड कैनाल, ऑप्शन नंबर डी। कई बार पूछ लेता है कि ग्रैंड कैनाल जो है किस देश में स्थित है? चीन में है। गदर पार्टी का गठन कब हुआ था? इतिहास में देखिए यही सब प्रश्न जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए 90 नंबर, भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। केंद्र शासित प्रदेश कुल मिलाकर अभी कितना है? 8। कौन कौन? अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली। देखिए ये एक ही नाम है, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली, ये मिक्स हो चुका है। देखिए पहले केंद्र शासित प्रदेश था 7, जब जम्मू कश्मीर जब 2 भागों में बट गया, यानी कि जब उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया तो 2 भागों में बटा, एक जम्मू कश्मीर हो गया, दूसरा लद्दाख। तो सब सोच रहे होंगे कि 7 दूनी 9 होना चाहिए केंद्र शासित प्रदेश और राज्य होना चाहिए 28, क्योंकि 29 था तो एक राज्य तो वैसे हो गया, डिवाइड हो गया। तो ऐसा नहीं है, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यही वजह से कि जब केंद्र शासित प्रदेश 2 हुआ तो बढ़ गया तो 9 होना चाहिए, लेकिन दमन और दीव अलग था, दादरा और नगर हवेली ये हो अलग था, लेकिन दोनों को मिला दिया बन गया 1, तो 7 1 8 हो गया। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये कन्फ्यूजन करने वाला प्रश्न है। 91 नंबर, इस दीदी को पहचानिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला यानी कि विकलांग महिला। देखिए इसको पैर नहीं है लेकिन फिर भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है और ये पहली महिला है। इसका क्या नाम है? अरुणिमा सिन्हा जी, ऑप्शन नंबर बी। इस दीदी को सलाम
जो कि पैर ना रहते हुए भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। सलाम है ऐसी महिलाएं को। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल है। देखिए प्रश्न इस तरह से पूछेगा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला यानी कि विकलांग महिला, तब होगा अरुणिमा सिन्हा। और 2013 में अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली अपंग महिला बनी है। तो अपने आप में गर्व की बात है। 92 नंबर देखिए, ब्रह्मांड का अध्ययन किसमें किया जाता है? ब्रह्मांड दुनिया का अध्ययन किसमें किया जाता है? कॉस्मोगोनाई। ऑप्शन नंबर बी कॉस्मोगोनी। 93 नंबर देखिए, किस विटामिन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है? एनीमिया रोग में मतलब क्या होता है कि खून की कमी हो जाता है। ज़्यादातर ये बच्चा में होता है लेकिन उतना नहीं होता है। अब एनीमिया रोग में वही होता है खून की कमी, और ये जो होता है आपका B12 की कमी के कारण होता है। विटामिन B12 का क्या नाम है? विटामिन B12। इसको ऐसे लिखा जाता है लेकिन यहाँ पे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम था, नहीं लिख पाए। तो विटामिन B12 जो है इसका रासायनिक नाम है केबालामिन, और एनीमिया रोग मतलब खून की कमी होना। 94 नंबर की, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसमें कोई दम नहीं है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। तो ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे आंसर कर लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 95, दांतों का अध्ययन को क्या कहते हैं? दांत का जो अध्ययन होता है यानी कि स्टडी, दांत में क्या है नहीं है, सब कहाँ पे होता है जांच? ये होता है आपका ओडोंटोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी। 96 नंबर देखिए, किसने जालियांवाला बाग हत्या के विरोध में अपने शूरवीर की पदवी को त्याग दिया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है आपको बता दें 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस समय जो है पदवी मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, ठीक ना? कौन वाला पदवी मिला था? शूरवीर की पदवी। लेकिन यही जालियांवाला हत्याकांड जो हुआ था ना, उसमें उसके बाद जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी वापस कर दिए, क्योंकि हम बोला कि हमको नहीं चाहिए। अच्छा किए थे। अगला देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को इंग्लिश में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, और इसकी स्थापना जो है 1993 में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस स्थापना यानी कि फॉर्म्ड हुई है 14 अगस्त 1993। 98 नंबर देखिए, माचिस की तिलियों में इनमें से क्या होता है? माचिस की तिलियां जो होती है इसमें होता है फास्फोरस। ऑप्शन नंबर बी। 99 नंबर देखिए, IFSC देखिए, जितने भी बैंक का पासबुक होगा सब में कहीं भी पैसा ट्रांसफर करने के लिए यही IFSC को खोजा जाता है कि IFSC बताइए, IFSC कोड बताइए। इसको फुल फॉर्म देखिए बहुत लोग को पता नहीं है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक ना? इंटरनेशनल नहीं कीजिएगा, इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड। 100 नंबर, राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के सदस्य जो है ये किनके द्वारा होता है, चुना जाता है? विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। और राज्यसभा सदस्य राज्य का प्रतिनिधि होता है। राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 80, अनुच्छेद 80 के तहत। और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। और ये अस्थायी सदन है, कभी भी भंग नहीं होता है। विधानसभा और लोकसभा ये सब भंग हो सकता है लेकिन राज्यसभा नहीं होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है, ठीक ना? तो ये आप ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न हम आपके लिए रखे हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? देखिए बताइए, देखिए कौन आंसर कर पाते हैं इसका, नीचे बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तुरंत कर लीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक जरूर कर लीजिएगा। और आपको बताना चाहूँगा, एक मास्टर वीडियो हम जीके का 300 क्वेश्चन अपलोड किए हैं, आपके स्क्रीन पर यहाँ पे देखिए आ चुका है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा लिंक। 300 क्वेश्चन आपको 1.5 घंटे में करा दिए हैं, जो कि काफ़ी बार पूछा गया है। 1.5 घंटा भी नहीं होगा, कम में होगा, 1 घंटा कुछ मिनट का है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। 300 क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।